और हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स का फैक्ट बुक्स सीरीज 5। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए जो है कि डायरेक्ट टू द पॉइंट आते हैं। प्राथमिक रंग कौन से हैं, है ना? तो जो लाल, हरा और नीला, इन्हीं रंगों से मिलकर के जो है कि द्वितीय रंगों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अवशेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी, है ना, आधारित है। तो किस पे आधारित है बच्चे? तो ये पूर्ण पूर्ण जो है आंतरिक परावर्तन की परिघटना पर आधारित है। नेक्स्ट चलते हैं। पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देता है ना? क्यों? अपवर्तन के कारण। हमने अभी किसकी बात किया था? स्विमिंग पूल का। तो यही सब सारे एग्जाम्पल जो है घुमा फिरा करके पेश किए गए, प्रस्तुत किए गए। आप लोगों को फिजिक्स जो है कि काफ़ी अच्छे तरीके से बताए गए थे, एग्जाम्पल बता बता कर करके। तो सब सारे एग्जाम्पल याद है? नहीं याद होगा, सब ले दे करके सावधान 22 है ना? चलिए आगे बात करते हैं। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है ना? क्यों होता है ऐसा? तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और पूर्ण आंतरिक प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ठीक है, ओके। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृग मरीच का, है ना? तो ये प्रकाश का अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन, है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये दोनों जो है इसमें शामिल है। ठीक है। ये जो है कि आपके क्वेश्चन जो है ऑलरेडी क्या है, पूछा जा चुका है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक बात। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, इंद्रधनुष कितने रंग को दिखाता है? तो ये 7 रंग को दिखाता है। हीरा चमकदार होता है क्योंकि इसका क्या होता है, आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाश की किरण को, है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना पड़ता है? तो कांच से जल में गुजरना पड़ता है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो ये काला दिखाई देता है। ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। अबिंदुकता, है ना, को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये सिलेंड्रिकल लेंस जो है ना, बाइक, है ना, इसका प्रयोग किया जाता है। लैम्पर्ट का नियम किससे संबंधित है? तो ये प्रतिदीप्ति से संबंधित है। इसको आपको ध्यान में रखना है। आवर्धक लेंस, है ना, वास्तव में क्या होता है? तो आवर्धक लेंस जो है वास्तव में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट चलते हैं। आइंस्टीन के E इक्वल टू एम सी स्क्वायर समीकरण में C का घोतक है ना, द्योतक है। तो ये किसी का द्योतक क्या है? तो प्रकाश का वेग द्योतक है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। सोडियम वाष्प लैंप, है ना, प्रायः सड़क पर प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। ये चमकदार रोशनी देते हैं, है ना, क्या देते हैं? चमकदार रोशनी देते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो है कि इसको सड़क पर प्रयोग में लाया जाता है। आपने पीला लाइट देखा होगा, स्ट्रीट लाइट देखा है ना? तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? तो ये प्रकाश का क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। इसीलिए जो है हमने प्रिज्म बना करके भी दिखाया था बोर्ड पे। चलिए आगे चलते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है ना? तो क्या कारण है? तो ये धूलकण है। ठीक है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को, है ना, चंद्रमा की सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा, है ना? कैसा दिखाई देगा? तो ये काला दिखाई देगा, लाल नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के, है ना, टुकड़े में अंतः स्थापित है ना? उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किस तरह का व्यवहार करेगा? तो ये अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग प्रायः किया जाता है। किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है? बैगनी का। चलिए आगे चलते हैं।
समुद्र जो है नीला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? नीला प्रतीत होता है ना। तो क्यों? हम्म आकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकिरणन के कारण अस्त होते समय जो है ना, सूर्य जो है कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। ठीक है, लाल दिखाई देता है। तो किस लिए दिखाई देता है लाल? हाँ, प्रकिरणन के कारण। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट चलते हैं। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण जो है अधिक होता है? तो ये बैगनी का। किसका? बैगनी का। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या किसके द्वारा किया गया था? तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा। ठीक है, आपने टिमटिमाते हुए देखा होगा काफी दूर, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। किस गाड़ी के अग्रदीप मतलब अगले भाग पे, है ना, से प्रकाश का शक्तिशाली समांतर पुंज पाने के लिए क्या उपयोग में करना चाहिए? तो अवतल दर्पण, है ना। दाढ़ी बनाने के लिए, है ना, काम में लाते हैं तो अवतल लेंस। ठीक है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं, है ना, तो ये अब अवतल दर्पण। ओके, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस। नेक्स्ट चलते हैं। कार चलाते समय पीछे के यातायात को देखने के लिए, है ना, नेक्स्ट चलते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा, है ना, छोटा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है ना। तो क्या होती है? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच, है ना, रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या क्या होती है? अनंत हो जाएगा, है ना। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाएगा तो उसका अनंत बन जाएगा। ठीक है, भूल भुलैया देखा है, इसी तर्ज पे बनता है। नेक्स्ट चलते हैं। यदि किसी ऐनक यानी कि आईना के लेंस का पावर, है ना, कितना? +2 डायोप्टर हो, है ना, तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों का अलग करने का तरीका क्या है? प्रिज्म से गुजार दो, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो कैसा दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, किससे निश्चित किया जाता है? तरंग दर से। रिपीट क्वेश्चन है ये। अब देखिए इधर रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाएगा? तो ये काला दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो ये प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश जो है कौन सा होता है? अभी हमने इस पे बात किया था। नेक्स्ट चलते हैं। जब प्रकाश के लाल, हरा, नीला रंग को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो ये सफेद बनता है। कैसा बनता है? सफेद बनता है। नेक्स्ट चलते हैं। फोटोग्राफिक कैमरे को कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो फिल्म, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो ये उत्तल लेंस, है ना, उत्तल लेंस। नेक्स्ट चलते हैं। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? रेटिना पर बनता है, कार्निया पर नहीं बनता है। ठीक है, ये रेटिना पर बनता है। आइरिस का क्या काम होता है? तो ये आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करना? नियंत्रित करना। ठीक है। दृष्टिपटल पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं।
तंतु पर, हाँ, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में जाता है? तो ये प्रकाश तरंग के रूप में। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। तारे टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं? तो ये अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। दूरबीन का आविष्कार किया था, किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। अवतल लेंस में प्रयुक्त होता है सुधार हेतु, किसके सुधार हेतु? निकट दृष्टि का। चलिए, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण, है ना, जो कितने डिग्री पे? 60 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है ना, के बीच खड़ा हो, तब उसे से कितने प्रतिबिंब बनेगा? 5 बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर। ठीक है। जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है ना, तो वो कौन सा होता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट बात करते हैं। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? तो ये अपवर्तन है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, है ना। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, है ना? तो ये तंतु को गर्म करके। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। वही है प्रिज्म के माध्यम से। इसको कितना बार रिपीट कर रहे हैं? हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही, है ना, क्या होता है? सूर्य दिखाई देने लगता है। इसके क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट चलते हैं। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है ना, तो क्या घटित होता है? छोटा बुलबुला और छोटा बन जाएगा और बड़ा बुलबुला और बड़ा बन जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा, है ना, क्या होती है? आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाश की गति किसके बीच में से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो कांच के। नेक्स्ट चलते हैं। किसी तारे के रंग से पता चलता है, क्या पता चलता है? उसका तापमान। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग, है ना, उस रंग के कारण होता है जिसके कारण वह क्या करता है? प्रतिवर्तित करता है। तो इस तरह से जो है कि आपका 5वां सीरीज समाप्त होता है। ठीक है। और हम नेक्स्ट डे जो है कि क्या देखेंगे? 6ठे सीरीज को। तो इसके लिए आपको वेट करना होगा। जुड़े रहिए राज IAS फाउंडेशन के साथ। साथ ही साथ जो है राज IAS का ऐप जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा।